ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तगण, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 2024 का प्रथम सोमवार है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं और कुछ लोग व्रत भी रखते हैं ताकि शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त की जाए। नारद पुराण में बताया गया है कि सोमवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातः काल स्नान आदि करके शिव जी को जल और बेल पत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि महादेव का प्रिय दिन सोमवार है। ये दिन महादेव की उपासना और व्रत आदि के लिए सर्वोत्तम है। मान्यता है कि महादेव के व्रत से जहाँ समस्त सुख और शांति और मनोरथ पूरे होते हैं, वही इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा और व्रत करने से अविवाहित कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। पुत्र की कामना रखने वाले इस व्रत को करते हैं तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को महादेव उनके व्रत के फल के रूप में सुख समृद्धि के साथ उन्हें पारिवारिक सुख भी प्रदान करते हैं। तो आइए सोमवार के इस पावन दिन पर हम सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की व्रत कथा। कथा सुनने से पहले अपने हाथ में थोड़ा सा पुष्प और अक्षत जरूर ले लें या कथा समाप्त होने के बाद भगवान शिव को चढ़ा दें। ओम नमः शिवाय। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद यानी कि संतान नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता था और पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिव जी की पूजा करता व व्रत रखता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना पूरी कर दें। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है जहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। भगवान भोलेनाथ के ऐसा कहने पर माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति सेवा व पूजा करेंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर ना कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पूर्ववत यानी उसी प्रकार शिव जी की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत सारी खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर ना कोई खुशी प्रकट की और ना ही इस संबंध में किसी को कोई भेद बतलाया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलवा कर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना।
इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ कराते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का जो बारात लेकर आया था, वह राजकुमार एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डाल दें। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। विवाह का कार्य भली प्रकार से पूरा हो गया। जब लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी के चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने जब यह सब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से मना कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया तथा अपना बाकी का समय मामा भांजा यज्ञ दान आदि देने में बिताने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिव जी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिव जी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती ने देखते ही उस लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती जी शिव धाम को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहां पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहां के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय बाद राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सारा धन एवं दास दासियों को भी भेजा। जब वे शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना आता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया
तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत से धन और दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है तो उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता गौरी की जय। अब आइए जानते हैं सोमवार व्रत की पूजन विधि। सोमवार व्रत के दिन व्रती को सुबह नहा धोकर भोलेनाथ की पूजा का संकल्प लेना चाहिए और फिर घर के मंदिर के आगे चौकी स्थापित करके शिव भगवान और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चंदन से तिलक करें, उन्हें रोली अक्षत अर्पित करें और 5 सुपारी चढ़ाएं। इसके पश्चात फल फूल आदि से उनको भोग लगाएं और आरती करें। इसके पश्चात मंदिर में जाकर शिवलिंग का जला अभिषेक जरूर करना चाहिए और भगवान शिव को बेल पत्र जरूर चढ़ाएं। अगर संभव हो तो शिवलिंग का जला अभिषेक इसलिए करें क्योंकि शिवलिंग के जल अभिषेक से ही भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। उनकी पूजा अगर आप कर रहे हैं तो शिवलिंग पे जरूर करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर पर ही भगवान शिव की पूजा करें। सोमवार के व्रत में नमक का प्रयोग करने को मना ही होता है, लेकिन अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, अगर आप नमक नहीं बिना खाए रह पाते हैं तो आप व्रत वाला नमक यानी सेंधा नमक खा सकते हैं। व्रत में अन्न की बजाय कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बनी रोटी, पराठा या पूरी खा सकते हैं। इस दिन व्रत में सामक के चावल की खीर बनाकर खाना चाहिए। इस दिन व्रत में आलू की सब्जी और बिना नमक के दही का उपयोग कर सकते हैं। इस दिन सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए। आप फलाहार में ताजे फल, केला, सेब, पपीता आदि का सेवन कर सकते हैं और हाँ, ऋतु फल आदि को भगवान शिव को भी जरूर समर्पित करें। घर के अन्य सदस्यों को भी शाकाहारी भोजन करना चाहिए और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए क्योंकि उस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना घर में हो रही है तो शुद्ध शाकाहारी ही भोजन करें। दोस्तों, ज्ञाति सोमवार व्रत कथा, पूजन विधि आदि से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आपको कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी प्यारी प्यारी कथा आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।